भक्ति योग एक स्वतंत्र योग है। गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्य के सच्चे खोजी को करुणा स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए। उनके साथ चिरंकाल तक रह करके उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रार्थना, जप, तप, कीर्तन, समाधि, गुरु सेवा और ऊंचे भव्य विचार और समझ से ही मन की शांति आती है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने की एक चाबी है। प्यारे से जो बाबा फरीद साहब जी एक सच्चे संत हुए हैं। बाबा फरीद साहब जी एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। अचानक वे एक स्थान पर रुक गए और इशारा करते हुए बोले, हम इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से नगर में प्रवेश करेंगे। शिष्यों की मंडली में एक सेठ जी भी थे। बाबा फरीद जी के इन शब्दों को सुनते ही उनके पैर ठिठक गए। वे हाथ जोड़ करके बोले, बाबा माफ करना, परंतु ये रास्ता शुभ नहीं। बाबा ने कहा, क्यों? क्योंकि इस रास्ते से जाने पर हमें शमशान के बीच से होकर के गुजरना पड़ेगा और प्रभु शुभ करें हम फिर वहाँ क्यों जाएं? वहाँ जाएं हमारे दुश्मन। बाबा ने कहा, लेकिन एक दिन तो हम सबको वहाँ जाना ही है, फिर वहाँ से गुजरने में क्या शुभ क्या अशुभ। बल्कि सेठ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उस जगह को पहले ही देख लिया जाए जहाँ सदा के लिए बिस्तर लगाना है। जिस प्रकार दिन के साथ रात, धूप के साथ छांव, बहार के साथ पतझड़ है, वैसे ही प्रकृति का नियम है कि जन्म के साथ मृत्यु भी अटल है। आज नहीं तो कल हम सभी को कफन में लिपट करके बारी बारी से चिता की भेंट चढ़ना ही है। सेठ जी ने कहा, राम राम, ईश्वर सुखी रखे गुरुजी। अभी तो मैंने पुत्र और पौत्रों का मुंह देखना है। पिछले महीने ही मेरा बड़ा लड़का घोड़ी चढ़ा है। बाबा जी, जिस दिन मैं दादा बन जाऊंगा सबसे पहले आपका ही मुंह मीठा कराऊंगा। सेठ जी, भला आकाश की ऊंचाई किसने नापी? बढ़ती तृष्णा भी अनंत अंबर के समान है जिसका कोई सिरा नहीं होता। आज पुत्र और पौत्रों की कामना है, कल को पर पौत्रों को देखने की इच्छा होगी। हो सके तो इस मोह जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। इस तरह तृष्णा से धधकते जंगल में ठंडे पानी का स्रोत पाने की चाह त्याग दो। सेठ जी को बाबा फरीद साहब के वचन बहुत ही कठोर लगे, लेकिन मरता क्या न करता। न चाहते हुए भी वे कड़वे वचनों को पी गए और मायूस चेहरा लेकर के बाबा फरीद साहब के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही समय के बाद उनके सामने एक वीरान स्थान था जहाँ पर कुछ चिताएं जल रही थी। आग की भयानक लपटें इंसान के 6 फुट शरीर को 6 मुट्ठी राख में बदल रही थी। चिताओं का धुआं फन फैलाती नांग की भांति आसमान को छू रहा था, परंतु बाबा फरीद साहब की आंखों की पुतलियां न जाने इन चिताओं में क्या तलाश रही थी। फकीरों की दृष्टि तो अलौकिक होती है। जहाँ दुनिया से इंसान को राख नसीब होती है, वही संत महापुरुष शमशान में भी लाख पा लेते हैं। बाबा फरीद जी अचानक ही बोल उठे, सेठ जी, चारों तरफ कितनी शांति है। इन मुर्दों में बेहद ठहराव है। अब इनके बीच कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, किसी को कोई शिकवा नहीं है कि मेरी चिता को कम जमीन मिली। जात पात का भी कोई भेदभाव नहीं है। अरे इनकी बंद आंखों को तो देखो, अब ये कोई सपना भी नहीं देख रहे। हे ईश्वर, तेरी ये दुनिया इन मुर्दों की भांति निर्लिप्त क्यों नहीं है? सेठ जी, क्या आपको इस शमशान के सन्नाटे में एक संदेश सुनाई नहीं दे रहा जो कह रहा है, अरे संसार के लोगों, सब राग रागनियाँ इस शमशान के सन्नाटे में निगल जानी।
फिर संसार के घुंघरुओं की छन छन के पीछे क्यों पागल हो रहे हो? आओ कभी यहाँ आकर के बैठो, किसी जली हुई चिता की ठंडी राख को हाथ में लेकर के सोचो, हथेली पर रखी हुई राख में से कुछ ढूंढने की कोशिश करो, शायद कुछ मिल जाए। शायद किसी सुरमे का चौड़ा सीना या किसी राजा की शान और शौकत की अकड़ मिल जाए। कोशिश करो, शायद सिकंदर की जीत के झंडे दिख जाए या फिर किसी सुंदर रानी की झलक मिल जाए। अरे इस राख में से कुछ नहीं मिलेगा, सब जल गया, सब खत्म हो गया। बाबा फरीद साहब की इन बातों को सुनकर के पूरी शिष्य मंडली स्तब्ध रह गई। फिर अचानक ही एक इंसानी खोपड़ी को देखते ही बाबा फरीद साहब की दृष्टि के साथ साथ उनकी बाड़ी भी स्थिर हो गई और वे किसी शून्य में खो गए। घास फूस के सरखंडों के बीच पड़ी थी वो खोपड़ी, बिल्कुल अकेली और अनाथ। इस खोपड़ी में एक पंछी ने अपना घोंसला बना रखा था और वो पक्षी खोपड़ी की आंखों वाले गड्ढे में चोंच मार रहा था। उस खोपड़ी की यह हालत देख करके बाबा फरीद साहब की आंखों में पानी भरा। ये देखते ही सेठ जी के हृदय में एक प्रश्न ने जन्म लिया, आखिर इस खोपड़ी को देख करके पहाड़ जैसे स्थिर चित्त वाले बाबा फरीद साहब के नैन क्यों भराया? ऐसा इस खोपड़ी में क्या रहस्य? सेठ जी के हृदय में उथल पुथल मचा रहे इस प्रश्न को जान करके बाबा फरीद साहब ने उनसे इस प्रकार से कहा, फरीदा जिन लोइन जग मोही आस ले लोइन, मैं ठिठुर कजल रेख न सह दिया, शेख पंछी सोए बहित। बाबा फरीद साहब के मुख से ये सूत्र सुन करके सेठ और भी उलझन में फंस गया। हाथ जोड़ करके बोला, बाबा माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया कि आपने ये क्या कहा, जरा खोल करके बताइए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी दरअसल ये खोपड़ी किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि एक रानी की है। सेठ ने कहा, बाबा फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? बाबा ने कहा, आश्चर्य खोपड़ी में नहीं बल्कि प्रभु की लीला में। कभी ये खोपड़ी मांस के लोथड़े में लिपटी हुई थी और इस पर हीरे मोतियों के अनमोल ताज सजते थे। इसे सजाने के लिए दासियों का एक दस्ता नियुक्त था। तरह तरह के श्रृंगार से इसे सजाया जाता था। दुनिया की हजारों खोपड़ियाँ इस खोपड़ी के आगे हमेशा ही झुका करती थी, परंतु सेठ जी वो रानी नादान थी। उसने अपने कानों को भी भारी झुमकों से सजा लिया, लेकिन वो भूल गई कि अपनी प्रशंसा व दूसरों की निंदा सुनने से उसके कान दिन पर दिन कुरूप होते जा रहे। उसने अपने दांतों को तो मोती सा सफ़ेद चमकाया था, लेकिन अशब्दों के काले कोयले चबाने की आदत न गई। नाक में सुंदर सी नथ तो उसने पहन ली थी, लेकिन अपने मन को नाथना भूल गए थे। गले में नौलखा हार तो पहना था, लेकिन वो ये भूल गई थी एक दिन इस गले में काल का फंदा भी पड़ना है। इत्र चंदन का छिड़काव करके तन को तो उसने सुगंधित कर लिया था, लेकिन मन के मैले विचारों की दुर्गंध का उसने कोई भी उपचार नहीं किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने तन के श्रृंगार के लिए तो इतनी सारी दासियों का इंतजाम किया, लेकिन आत्मा के श्रृंगार के लिए सदगुरु रूपी मालिक को नहीं तलाशा। सेठ जी ने कहा, परंतु बाबा ये पंछी इस खोपड़ी के आँखों वाले हिस्से पर ही जोर जोर से चोंच क्यों मार रहा है, जबकि उसमें तो पहले से ही बड़े बड़े गड्ढे हैं? बाबा ने कहा, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल इस रानी की आंखें बहुत ही सुंदर थी। रानी को उन पर बहुत ही अहंकार था, इसलिए वो अपनी इन आँखों का श्रृंगार बड़ी ही तबीयत से किया करती थी। इस काम के लिए उसने एक विशेष दासी नियुक्त की थी, जो रोजाना ही ताज़ा सुरमा पीस करके उसकी आंखों में लगाती थी। एक दिन जैसे ही दासी ने रानी की आंखों में सलाई से सुरमा लगाया, तो वो कंकड़ की भांति उसकी आंखों में गड़ने लगा।
रानी की आंखों से पानी बहने लगा। अब तो बस रानी ने पूरा महल ही सिर पर उठा लिया। जो ही ये खबर राजा के कानों में पड़ी, वो तुरंत ही रानी के श्रृंगार कक्ष में पहुंचा और बोला, हे प्रिय, ये क्या मृगनयनी की आंखों में आंसू आ गए? इन आंखों में आंसू लाने की हिमाकत किसने की? जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ। मेरी तलवार उसके 2 टुकड़े करने के लिए उतावली हो रही। फिर राजा गरजता हुआ बोला, कौन है जिसने मेरी रानी को दुख पहुंचाया? सामने आओ, वरना खैर नहीं। वो दासी राजा की आंखों में भड़कते हुए अंगारों को देखकर बुरी तरह से कांप उठी। खंबे के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब व्याकुल हुए राजा ने रानी से कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी छोटी सी ब्याह मैं नहीं सुन सकता, परंतु आज मुझे तुम्हारा इतना विलाप सुनना पड़ रहा। तुम एक बार बताओ से सही, किसने तुम्हें ये पीड़ा पहुंचाई है? मेरी तलवार उसका खून पीने के लिए बेचैन है। राजा की बात सुनकर के रानी बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी उंगली खंबे के पीछे छुपी हुई दासी की ओर किया। रानी का इशारा पाते ही राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी चमकती हुई तलवार को हवा में लहराया और पलक झपकते ही दासी की गर्दन पर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन फर्श पर जा गिरी। उसके धड़ से गर्म खून का फव्वारा फूट करके पूरी जमीन को लाल कर गया। रानी की आंखों का खारा पानी दासी के रगों में दौड़ते हुए लाल खून को देख करके बहना बंद हो गया। परंतु हैरानी की बात यह थी कि दासी के मरते ही रानी की आंखों में जैसे ठंडक सी पहुंच गई। काजल की सहधारा ने उन आंखों की खूबसूरती को फिर पहले के जैसे सजा दिया। परंतु जैसे ही पूर्व दिशा का श्रृंगार करने वाला सूरज भी आखिरकार पश्चिम की गहराई में छिप जाता है, वैसे ही कुछ दिनों के बाद रानी के साथ भी हुआ। प्यारे सज्जनों, इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद चिता की सेज पर वो रानी भी जा विराजी। अब महंगी रेशमी साड़ी के स्थान पर सफ़ेद सूती कफन ने उसका शरीर लिपटा हुआ था। मखमली गद्दों पर शयन करने वाली रानी लकड़ियों के ढेर पर सोई हुई थी। बाबा फरीद साहब जी आगे कहते हैं कि सेठ जी, राजा चिता के पास बिल्कुल ही हताश निराश खड़ा था और किसी को दंड देने का दम्भ नहीं भर रहा था। आज उसकी जुबान पर यह नहीं था कि हे प्रिय, जिसने तुम्हारे प्राण लिए, मैं उसके प्राणों का अंत कर दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि काल उसके टुकड़ों पर पलने वाला कोई दास या दासी नहीं। देखते ही देखते दासियों के स्थान पर लकड़ियों से घिरी रानी आग की लपटों के हवाले कर दी गई। राजा के कद से भी ऊंची आग की लपटों ने रानी को अपने आगोश में समेट लिया। काफी देर तक चिता धू धू करके जलती रही। रानी की आंखों का कोमल मांस तेज लपटों में जल करके स्वाहा हो गया। सुंदर नयनों का स्थान बदसूरत गड्ढों ने ले लिया। परमात्मा के बनाए हुए मौत रूपी नियम के आगे सौंदर्य का ताजमहल पल भर में ही खंडहर हो गया। मांस और हड्डियां लकड़ियों के साथ जल करके राख होने लगी। सेठ जी, चिता के जलते जलते शाम रह गई। सब अपने अपने घरों को लौट गए। शमशान घाट में कोई नहीं रुका, न दास न दासिया न रानी की एक आह पर खून की धारा बहाने वाला वो राजा। सबका रिश्ता देह के जलने के साथ ही खत्म हो गया। न रानी के काम आया उसका राजा, न धन न ऐश्वर्य न उसका सौंदर्य। परंतु हाँ, रात होते ही कुछ कुत्ते वहां जरूर पहुंच गए। उन्होंने चिता में से खोपड़ी को ढूंढ निकाला और मांस की भूख में अपनी जीभा से खोपड़ी को चाटने लगा। ये कैसा मुकद्दर का खेल था। राजा के प्राणों से प्यारी रानी की खोपड़ी आज आवारा कुत्तों का खिलौना बन करके रह गई थी, क्योंकि खोपड़ी को एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कुत्ता एक गेंद की तरह लुढ़का रहा था। कुछ समय तक खेलने के बाद
कुत्तों का खोपड़ी से मन भर गया, इसीलिए वे उसे शरखंडों के बीच अनाथ छोड़ करके चलेगी। कुछ दिनों के बाद उस अनाथ खोपड़ी में एक पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया। वाह मेरे प्रभु, कैसी तेरी कुदरत है। जिस खोपड़ी के आगे कभी लाखों लोग सर झुकाए खड़े रहते थे, आज एक पक्षी उस खोपड़ी का मालिक बना हुआ है। और तो देखो कैसे ये पक्षी खोपड़ी की आंखों वाले स्थान पर जोर जोर से चोंच मार रहा। शायद वो ये जानता है कि ये वही रानी है जिसने जरा सा मोटा सुरमा आंखों में लगने पर दासी के लिए मौत का फरमान जारी करवा दिया था। अब ये इसे चुनौती दे रहा है कि हे रानी, अगर हिम्मत है तो मेरे लिए भी मौत का फरमान जारी करवा के दिखा। मैं भी तो देखूं, तेरी नाकों पर चोंच मारने पर मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। कहाँ गया तेरा वो राजा, तेरी वो अकड़, तेरा वो अहंकार, तेरा वो रोष, तेरा वो गुमान। चिता की लपटों के साथ साथ सब कुछ जल गया। प्यारे सज्जनों, सेठ जी के साथ साथ पूरी शिष्य मंडली बड़े ध्यान से बाबा फरीद साहब की बातें सुन रही थी। बाबा फरीद साहब ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, सेठ जी सोचो, क्या ये किस्सा सिर्फ उस रानी का ही है? आगे चल कर के हम सभी का यही हाल होना। निस्संदेह हमारे सिरों पर सजी हुई खोपड़ियों ने भी एक न एक दिन इसी राह पर जाना। यही कुदरत का अटल नियम है। परंतु यदि हम मृत्यु को दंड नहीं मौसम बनाना चाहते हैं तो जीते जी एक और राह का राही बनना होगा। हमें ईश्वर की बंदगी का मार्ग अपनाना होगा। सदगुरु को पा करके आत्मा का श्रृंगार करना सीखना होगा, क्योंकि आत्मिक सौंदर्य को कोई चिता की अग्नि नहीं जला सकती। आत्मिक सौंदर्य तो शाश्वत है। बाबा फरीद साहब के हर एक कथन को सेठ जी ने अपनी मौन गवाही दी। फिर उनके चरणों में गिर करके उनसे शरणागति की याचना की। प्यारे सज्जनों, बाबा फरीद साहब जी ने सेठ जी को अपनी चरण शरण प्रदान की, उन्हें नाम दीक्षा दे करके उनके जीवन का कल्याण कर दिया।